अधूरा रह ही जाता है। बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में हैं और सवालों के कटघरे में खड़े होकर एक सवाल मैं सरकार के उन मंत्रियों से भी पूछना चाहता हूं जिनके बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं कि तुम हमारी जगह होते तो क्या कर, शायद अपनी जगह रखकर हमें देखो तो तुम्हें आभास हो कि ये दुख एक माँ बाप के लिए भी कितना बड़ा है कि वो बच्चे को किस किस तरीके से पढ़ाते हैं, फॉर्म भरने का पैसा देते हैं लगातार और इस आस में रहते हैं कि शायद अब इस साल इसकी नौकरी लग जाएगी या इस साल ये एम्स में चला जाएगा तो डॉक्टर बन जाएगा। आज हम लाख मोटिवेशन दे लें कि भाई पतझड़ के बाद बसंत आएगा, रात के बाद सुबह होगी, ऐसे रूम में बंद कर दे जहां लाइट ही नहीं है तो कैसे सुबह होगी। आपने तो हाथ बांध दिए बच्चों के। लड़ना है इस चीज से भी और उम्मीद है कि ये सरकार इस चीज में मदद करेगी और इस चीज को दूर करेगी। इनको भी पता है कि आगामी होने वाले चुनाव चाहे वो यूपी में हो या कहीं भी इनको मुश्किल देंगे। सरकार की जो उम्मीद थी और जो रिजल्ट आया वो उनके मुंह पर भी तमाचा है कि आपने कभी बेरोजगारी पे ध्यान नहीं दिया, आपने बेरोजगारी द्वारा किए गए आंदोलन को सीरियस नहीं लिया, तो अब शायद चीजें बदलें। और दुख इस बात का ही रहता है कि चुनाव जीतने के लालच में आप इतनी वैकेंसी निकालते हो, लालच दिखाते हो, नौकरी का एहसास कराते हो, जैसे 2019 में भी हुआ रेलवे में, तो बच्चा उम्मीद लगा लेता है कि चलो यार सरकारी नौकरी लगी जाएगी और फिर ये पेपर लीक, 5-4 साल तक रिजल्ट ना आना, ये सब चीजें बहुत तकलीफ देती हैं। या तो वो उम्मीद ही ना जगे या तो क्लियर ही कह दिया जाए कि जब आप सरकारी नौकरी का फॉर्म भरने जाएं तभी एक पॉपअप आ जाए कि आत्मनिर्भर बने, आपके लिए यहाँ कोई स्थान खाली नहीं है। मुश्किल होती है, बाप के कंधों की जिम्मेदारी है, माँ की आंखों में बसे सपने मजबूर करते हैं पढ़ने को, वरना किसी को अच्छा थोड़ी लगता है कि यार 20 गज के कमरे में करोड़ों की जवानी सुलग रही है। इतना आसान है पढ़ाई करना? बहुत मुश्किल है। शायद लोग पढ़े होते हमारे नेताओं के बीच में भी तो उनको भी पता होता कि पढ़ाई वाकई में बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल चीज है पढ़ाई, और वो भी उस उम्र में जब जवानी चरम पे। नहीं करता मन पढ़ाई करने।